रामगढ़ के लालकी घाटी स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदेश भाजपा की 7 मोर्चा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आशा लकड़ा, रविंद्र राय, अमर बावरी, आरती कुजूर, आदित्य साहू, राकेश प्रसाद समेत कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में सभी सातों मोर्चा को मजबूत बनाने, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने समेत हेमंत सोरेन सरकार के जन विरोधी रवैये पर चर्चा की जा रही है। पहली बार बीजेपी की 7 मोर्चा के कार्य समिति की बैठक एक साथ हो रही है। दीपक प्रकाश ने बताया कि बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर फेल है। यह महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी और झारखंड विरोधी सरकार है। संघर्ष ऐसा होगा कि सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है संयुक्त रूप से, और उसमें हम वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और आने वाले समय हम जिस प्रकार से राज्य की सरकार जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार और झारखंड विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष का पैगाम लेकर के जनता के बीच जाएंगे और संघर्ष ऐसा होगा कि सरकार को जन विरोधी नीतियों के लिए हम सब लोग घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। जहाँ तक जन समस्याओं के लिए हम संघर्ष करेंगे और संगठन का विस्तार जमीनी सतह पर होकर के हम और मजबूत और अपना जनाधार बढ़ाने का भी हम काम करेंगे। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में खनिज और जमीन की लूट मची है। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। सरकार को आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। देश के अंदर में जो दौरा और प्रवास ये लगातार चलते ही रहा। एक प्रकार से मैं कहता हूं कि भाई एक तो सक्रिय संगठन की जो पहचान है उसको आप सब लोगों ने किया है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, सभी मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मोर्चा के कार्यकर्ताओं से विशेष आग्रह है कि अपने मोर्चा के अपना जो क्षेत्र है उससे संबंधित जितनी भी जो जानकारियां हैं, खास करके भारत सरकार की ओर से भी कोई योजनाएं हैं जो जनता के बीच वो चलाई जाती है, तो वो योजना ठीक प्रकार से गांवों तक, आम लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उस काम को भी देखना हम सब लोगों का दायित्व है। अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो लोगों तक पहुंचे, उसकी हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए जहां जरूरत पड़े तो हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। जहां लड़ने की जरूरत है तो वहां आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में जो सरकार है वो सरकार में कहीं कोई काम की चिंता नहीं है। अभी आपको कानून व्यवस्था से जितनी भी प्रकार की जो सरकार की दायित्व है, जिम्मेवारी है, उसको भी भाई को भी वो निभाते नहीं है, बल्कि वो काम में जिस काम में लगे हुए आप सबको पता है। इस राज्य में जो आज सरकार है वो लूटने में लगी हुई है। न्यूज विंग के लिए रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.